आज जो टॉपिक है नाम है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजिस। बैक्टीरियोफेजिस का लाइफ साइकिल। बैक्टीरियोफेज पर पहले की तरकीब बुनियादी तौर पर महदूद तादाद में फेजिस पर थी जो एस्पेरिजिया कोली को मुतासर करती है। इनमें सबसे मशहूर फेज टी फेज किस्म के टी हैं। टी फेज में T2 और T4 बुनियादी फेज मुताला में इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के साथ साथ मुताला किया गया T4 की मजमूई साख टेट्पोल से मिलती है जिसमें सार उद्दम शामिल है। तस्वीर 5 रीजा सार एक लंबा पैरामिड मुश्तरका बुनियाद के साथ दो से रुखी ढांचे पर मुश्तमिल है। हेक्सागोनल प्रिज्म शक्ल की साख जिसमें सीधी दुम मुंसलिक है। सार के अंदर डबल फंसा हुआ DNA मॉलिक्यूल मौजूद है। फेज दुम की साख सार से ज्यादा पेचीदा है। मुख्तलिफ प्रोटीन की एक पार्ट अंदरूनी ट्यूब या कोर बनाती है जो किसी और किस्म के प्रोटीन से बनी शीथ में बंद होती है। शीथ के एक तरफ कॉलर है, दूसरी तरफ एंड प्लेट है। प्लेट को खत्म करने के लिए दुम के लिए 6 दुम के रेशे मुंसलिक किए जाते हैं जो मुंसलिक करने के लिए ढांचे हैं। फेज का हजूम मेजबान के हजूम के तकरीबन 1/1000 है। फेज बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियो सेल के अंदर नकल करता है। बैक्टीरियोफेज की नकल में पहला कदम सेल की दीवार पर रिसेप्टर साइट पर मेजबान सेल से इसका लगाव जज़ब है। बैक्टीरिया मुंसलिका के दौरान वेरिन और रिसेप्टर साइट के माबैन हफ्तावार के में ताद होता है। अगले मरहले में पीठ दुम बैक्टीरियल सेल के दीवार के हिस्से को तलीर करने के इंजाम लाइसोजाइम जारी करती है। दुम का शीत सूख जाता है और टेल कोर को सेल की दीवार सेल झिल्ली के जरिए सेल में जबरदस्ती दाखिल किया जाता है। वायरस अपने DNA को सेल में ही दाखिल करता है जिसका सिरिंज को वैक्सीन इंजेक्शन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन कोट जो वायरस के फेज सार और दुम की साख तश्कील देता है सेल से बाहर आता है। तस्वीर 5 तब बहुत से जानवरों के वायरस मजमूई तौर पर मेजबान सेल में दाखिल होते हैं। मेजबान सेल में दाखिल होने के फौरन बाद वायरल न्यूक्लिक एसिड मेजबान का कंट्रोल ले लेता है। एहतियाती मशीनरी और मेजबान सेल को जरूरी वायरल जदा DNA प्रोटीन को तश्कील देने के लिए मुतहर्रिक करती है और बढ़ना शुरू कर देती है। इब्तदाई इन्फेक्शन के तकरीबन 25 मिनट बाद तकरीबन 200 नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं। बैक्टीरियल सेल फट जाता है यानी ये लाइसिस से गुजरता है। बैक्टीरिया को मुतासर करने के लिए 9 तश्कील शुदा फेज जारी किए जाते हैं और एक और चक्कर लाइटिक साइकिल शुरू हो जाता है। तस्वीर वो फेज जो मेजबान खुलिया के लाइसिस का सबब बनता है कि लेटिक या जहरीले फेज के नाम से जाना जाता है। फेज के लिए बैक्टीरिया के खुलियात के तमाम इन्फेक्शन के नतीजे में लाइसिस नहीं होता है। कुछ मामलात में वायरल DNA मेजबान की मशीनी के कंट्रोल संभालने के बजाय बैक्टीरियल क्रोमोसोम में शामिल हो जाता है। इस हालत में फेज को प्रोफेज कहा जाता है। इस समय को लाइसोजीनी के नाम से जाना जाता है। इस हालत में बैक्टीरिया मामूल के मुताबिक जिंदा रहता है और दोबारा पैदा होता है। वायरल DNA बैक्टीरिया का हिस्सा है। क्रोमोसोम तमाम नस्लों में हर बेटी के खुलिये में मुंतकिल होता है। तब बाद औक़ात वायरल DNA मेजबान के क्रोमोसोम से अलग हो जाता है। लाइटिक साइकिल शुरू हो जाता है। इस अमल को इंडक्शन कहा जाता है। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया एक ही मुतलका फेज के जरिए इन्फेक्शन के खिलाफ मदामत करते हैं। फेज जो लाइसोजीनी का सबब बनता है इसे मुतअद्दल लाइसोजीनिक फेज कहा जाता है। तस्वीर बैक्टीरियोफेज की नकल जज़ब करने दाखिल होने के बाद वायरस DNA प्रोफेज तश्कील से गुजरता है। आइसोजेनिक साइकिल फेज तवील अरसे तक मेजबान सेल में प्रोफेज के तौर पर बेजरूर तौर पर हर एक क्रोमोसोम की नकल की जाती है मौजूद हो सकती है। बैक्टीरिया प्रोफेज को भी नकल किया जाता है। इस वजह से बेटी के तमाम बैक्टीरियल सेल मुतासर होते हैं। प्रोफेज के साथ इंडक्शन में बैक्टीरियल क्रोमोसोम से प्रोफेज का खुद या मौलियाती तौर पर मुतासर इखराज शामिल है। तो ये आम आदमी लाइटिक साइकिल जिसमें फेज की तरकीब उससे शामिल होती है नए फेज जारी किए जाते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस मोर्फोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड की खसूसियात पौधों, जानवरों और बैक्टीरिया के वायरस की दर्जाबंदी के लिए सबसे अहम जीनयाती मवाद डीएनए या आरएनए बनना ढका या पेचीदा हो सकता है। मोर्फोलॉजी की बुनियाद पर वायरस को राड की शक्ल, टीएमवी, कर्वी, पोलियो वायरस और टेडपोल जैसे बैक्टीरियल फेज में तकसीम किया जाता है।